हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं ऑनलाइन क्लास में उमूर तबैया का टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। जैसे कि हम अब तक रेगुलर ऑनलाइन क्लास में उमूर तबैया की क्लासें करते आए हैं, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा था कुआं पर, और इसमें मैं इससे पहले 4 लेक्चर आप ऑनलाइन क्लास में करवा चुका हूँ, जिसमें हमने कुआं के बारे में जाना था, उसकी तारीफ, उसकी किस्में, बहुत कुछ हमारे सामने आया था पिछले लेक्चर्स में। तो आज हम जिस टॉपिक पर हमने पिछला लेक्चर किया था उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो पहले टॉपिक चल रहा था कुव्वत गाजिया। कुव्वत गाजिया क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी। कुव्वत गाजिया जैसा कि हम जानते हैं कि ग़िज़ा फराहम करने वाली कुव्वत को कहते हैं। तो ये कुव्वत गाजिया क्या करती है, कैसे काम करती है, उसका अमल क्या है, इस अमल के लिहाज से कुव्वत गाजिया की 3 किस्में होती हैं। यानी कुव्वत गाजिया कैसे अपना काम पूरा करती है, उसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में वो अपना पूरा काम कर पाती है। तो अमल के लिहाज से 3 किस्में जैसा कि इसमें नज़र आ रही हैं आपको स्क्रीन पर। नंबर 1 कुव्वत मुहस्सिला, दूसरी है कुव्वत मुलस्सिका, और तीसरी है कुव्वत मुशब्बा। तो ये 3 कुव्वतों के बारे में हमें समझना है कि ये किस तरह कुव्वत गाजिया के अमल में इनका रोल है। तो जैसे सबसे पहली है कुव्वत मुहस्सिला। तो कुव्वत मुहस्सिला किसे कहेंगे कि बदल मा या तहल्लिल फराहम करने के लिए ग़िज़ाई जौहर हासिल करने वाली कुव्वत। तो बदल मा या तहल्लिल मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि ये क्या मीनिंग होते हैं, क्या मतलब है इसका, कि किसी भी आज़ा में उसका बदल पहुँचाने के लिए ये कुव्वत ग़िज़ाई जौहर हासिल करती है। इसके बाद है दूसरी कुव्वत मुलस्सिका, कि वो जो ग़िज़ाई जौहर हासिल हुआ है उस ग़िज़ाई जौहर को आज़ा के साथ चिपकाने वाली कुव्वत। तो पहली कुव्वत ने ग़िज़ाई जौहर हासिल किया और दूसरी कुव्वत ने आज़ा के साथ उस ग़िज़ाई जौहर को, उस ग़िज़ाई मवाद को जो हासिल हुआ था, चिपका दिया। तो ये काम किसका है? कुव्वत मुलस्सिका। और तीसरी कुव्वत है कुव्वत मुशब्बा। मुशब्बा यानी मुशाबा से बना है, उसके जैसा। तो यहाँ कुव्वत मुशब्बा इसलिए इसका नाम रखा गया है कि ग़िज़ाई जौहर को वुज़ू के मुशाबा यानी उसके जैसा बनाने वाली कुव्वत। तो ये 3 अमल हैं कुव्वत गाजिया के। पहले वो ग़िज़ाई मवाद हासिल करती है, उसके बाद आज़ा के साथ चिपका देती है, और फिर उसको उस आज़ा के जैसा ही बना देती है। तब जाकर उसका बदला पूरा होता है, और उसी को कहते हैं बदल मा यतहल्लिल। तो ये 3 कुव्वतें कुव्वत गाजिया के अमल के एतबार से यहाँ बताई गई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुव्वत गाजिया की मदारिज। मदारिज कहते हैं स्टेज को, कि कुव्वत गाजिया की पूरी उम्र में, यानी कि पैदा होने से और मरने तक कुव्वत गाजिया की क्या स्टेज हैं, वो किस तरह पूरी उम्र में अपना काम करती है। तो ये 3 स्टेज हमारे सामने आएंगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नंबर 1 है सिन्ने नमू, जो कि हम मिजाज में पढ़ चुके हैं कि मिजाज के एतबार से उम्र के 4 दर्जात हैं: सिन्ने नमू, सिन्ने शबाब, सिन्ने कबूलत और सिन्ने शेखुकत। तो ये हम डिटेल उसमें पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। तो ये जो पहली किस्म स्टेज है इसकी, सिन्ने नमू में कुव्वत गाजिया कैसा काम करती है, कैसे अमल करती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सिन्ने नमू की बात करते हैं कि जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ये पैदाइश से लेकर
30 साल तक के लगभग ज़माना होता है, और इसमें जिस्म की नशोनुमा होती है, यानी ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, जो नशोनुमा हो रही है, इसमें कुव्वत गाजिया का अमल क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सिन्ने नमू में कुव्वत गाजिया आज़ा के तहलील से कहीं ज्यादा ग़िज़ा हासिल करती है। क्या मतलब है कि कुव्वत गाजिया जो है वो ग़िज़ा हासिल करने वाली कुव्वत है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, टूट फूट तो हो नहीं रही, बल्कि पूरा जिस्म की नशोनुमा हो रही है, बहुत तेजी के साथ वो बढ़ रहा है। तो ये बढ़ने का ज़माना है, इसलिए न टूट फूट नहीं होती, बल्कि हर आज़ा अपनी नशोनुमा करने में लगा हुआ है, उसको मुकम्मल करने में, आगे बढ़ने में। तो इसलिए जो भी ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए कुव्वत गाजिया को तहलील होने से कहीं ज़्यादा ग़िज़ा हासिल होती रहती है। तो इससे क्या होता है कि इस उम्र में जो कुव्वत नामिया है, जो कि इसी का एक पार्ट है, उस पर भी हम बात कर चुके हैं कि कुव्वत नामिया पूरे आज़ा में नशोनुमा का अमल करती है, यानी उनको बढ़ाने का काम करती है। और वो कब बढ़ा सकती है, जब उसको ग़िज़ा मिलती रहेगी, क्योंकि ग़िज़ा से ही पूरा जिस्म का न्यूट्रिशन होता है, उसकी नशोनुमा होती है। तो कुव्वत नामिया के लिए ग़िज़ा का मौजूद होना बहुत ज़रूरी, तभी वो अपना अमल पूरी तरह से कर सकती है। तो कुव्वत गाजिया उसको ये ग़िज़ा फराहम करती है, और फिर कुव्वत नामिया उस ग़िज़ा को नशोनुमा में सर्फ करती है। तो इस उम्र में कुव्वत नामिया की जो अफ़ाल है वो भी बहुत तेज़ी के साथ होते हैं, क्योंकि उसको ग़िज़ा बहुत ज़्यादा इस वक्त हासिल हो रही होती है। तो इसलिए उसका अमल तेज़ हो जाता है, बहुत तेज़ी के साथ वो अपना अमल करती है, क्योंकि इस उम्र में नशोनुमा बहुत तेज़ी के साथ हो रही होती है। ये बढ़ने का पीरियड होता है, पैदा होता है बच्चा तो फिर वो तेज़ी के साथ बढ़ता चला जाता है, और 30 साल तक उसके ग्रोथ का पीरियड माना गया है। तो इसलिए यह कुव्वत गाजिया ग़िज़ा हासिल करती है, जो कहीं बहुत ज़्यादा हासिल हो जाती है, उसको तहलील होने से भी ज़्यादा। इसलिए कुव्वत नामिया को भी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो भी अपना अमल तेज़ कर देती है, तो इसीलिए उसका अमल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। इस उम्र में हरारत ग़रीज़िया भी ज़्यादा पैदा होती है। अब हरारत ग़रीज़िया क्या है, यह भी मैं बता चुका हूँ आपको, कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसी को कहते हैं हरारत ग़रीज़िया। तो चूंकि ये बढ़ने का ज़माना है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, इसलिए हरारत बहुत ज़्यादा यहाँ पे खर्च होती है, और इसीलिए हरारत ग़रीज़िया भी इस सिन्न नमू के पीरियड में बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो ये था इसकी पहली स्टेज कुव्वत गाजिया की, कि वो किस तरह अपना इस ज़माने में अपना अमल करती है, कैसे वो ग़िज़ा ज़्यादा हासिल करती है, और किस तरह वो कुव्वत नामिया इस ग़िज़ा के ज़रिए अपना अफ़ाल तेज़ कर देती है। तो यहाँ बताना मकसद ये है कि इसमें ग़िज़ा ज़्यादा हासिल होती है, और कुव्वत नामिया के अफ़ाल तेज़ होते हैं, और हरारत ग़रीज़िया भी इस पीरियड में बहुत ज़्यादा पैदा होती है। दूसरी पे आते हैं हम, जिसे कहते हैं सिन्न शबाब। तो ये सिन्न शबाब दूसरी स्टेज है उम्र की, जिसमें अब नशोनुमा पूरी मुकम्मल हो चुकी होती है, और 30 से 40 साल के लगभग ये ज़माना है जिसमें ये सिन्न शबाब का ज़माना होता है। तो इसमें कुव्वत गाजिया का अमल क्या होता है कि कुव्वत गाजिया जो है वो आज़ा के तहलील के बराबर ही ग़िज़ा हासिल कर पाती है, यानी कि अब इसमें नशोनुमा होना कंप्लीट हो चुका है, ना तो किसी भी आज़ा को बढ़ना है ना घटना है, जितना उसको बढ़ना था नशोनुमा होने की हो चुकी। तो इसलिए जो आज़ा के अफ़ाल हैं उसके अकॉर्डिंग जो तहलील होने वाले अज्जा हैं उनका बदल देने के लिए जो कुव्वत गाजिया अपना अमल करती है, तो उसको उस तहलील होने के बराबर ही ग़िज़ा हासिल होती है। जबकि पहले में क्या था, ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मिल रही थी,
क्योंकि तहलील कुछ भी नहीं हो रहा था, हर चीज ग्रोथ कर रही थी। इसलिए यहाँ पर दूसरी स्टेज में सिर्फ तहलील के बराबर ही ग़िज़ा हासिल होती है। और इस उम्र में क़ुव्वत गाज़िया जो है वो एतदाल पर होती है, इसलिए क़ुव्वत नामिया भी इस उम्र में जो है एतदाल पर आ जाती है। क्योंकि जब उसको तहलील होने के बराबर ग़िज़ा हासिल हो रही है तो क़ुव्वत नामिया भी एतदाल पर आ जाती है, उसका अम्ल भी जो है वो बहुत ना के बराबर हो जाता है। और फिर इस उम्र में जो नशोनुमा है वो भी एतदाल पर आ जाती है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है जिसमें नशोनुमा मुकम्मल पूरी हो चुकी होती है। तीसरी स्टेज पर आते हैं सिन्न कहूलत व सिन्न शैखुकत, यानी कि अब 40 से बाद का ज़माना, मरने तक का ज़माना जो पीरियड है उसमें क़ुव्वत गाज़िया किस तरह अपना अमल करती है। तो सिन्न कहूलत और सिन्न शैखुकत में हमें पता है कि जो आज़ा हैं वो धीरे धीरे उनके अफ़ाल कम होने लगते हैं, रतूबात का सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क़ुव्वत गाज़िया आज़ा के तहलील से कम ही ग़िज़ा हासिल कर पाती है, यानी जो आज़ा के अंदर तहलील हो रहे हैं अज्जा उससे भी कम हासिल कर पाती है ग़िज़ा। इस वजह से वो जो बदलमा या तहलील है वो पूरा मुकम्मल नहीं हो पाता उसका। और जब ग़िज़ा कम हासिल होता ही है तो क़ुव्वत नामिया के अफ़ाल भी बातिल हो जाते हैं, यानी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि क़ुव्वत नामिया यहाँ पर अपना अमल कर ही नहीं पाती। क्योंकि क़ुव्वत गाज़िया को जो ग़िज़ा उसको भेजनी चाहिए वो उसको खुद हासिल नहीं हो रही, तो आगे क्या भेजे। इसलिए इस उम्र में जो है क़ुव्वत गाज़िया का फ़ेल जो है वो बहुत कम हो जाता है और क़ुव्वत नामिया के अफ़ाल बिल्कुल बातिल हो जाते हैं। और जो इस उम्र में हरारत ग़रीज़िया है वो भी फिर ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और जिसकी वजह से अफ़ाल जिस्म के वो भी सुस्त पड़ जाते हैं। तो इस तरह ये इस क़ुव्वत गाज़िया की 3 स्टेज हैं जिसमें ये अपना अमल कर रही है पूरी ज़िंदगी जो इंसान की है पैदा होने से मरने तक। पहले उसको बहुत ज़्यादा पहली स्टेज में जो है ग़िज़ा हासिल होती है, दूसरी में जो तहलील हो रहा है उसके बराबर ही होती है, और तीसरी स्टेज में बहुत कम उसको ग़िज़ा मिल पाती है। तो ये क़ुव्वत नामिया की क़ुव्वत गाज़िया की स्टेज थी, मदारिज जिसे हम कहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।